नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अप टू डेट जॉब में। तो साथियों, जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम लेके आए हैं फायर एंड सेफ्टी का एक कंप्लीट कोर्स। और इस कोर्स की आज ये फर्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आग क्या है। आग क्या है? तो साथियों, आग एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें से हीट और लाइट निकलती है। आग क्या है? आग एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें से हीट और लाइट निकलती है। अगर हम हिंदी में बात करें तो यह ऑक्सीजन तथा ईंधन के मध्य होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। आग क्या है? आग है ऑक्सीजन तथा ईंधन के मध्य होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया। भौतिक रूप से यह प्रज्वलन होता है और रासायनिक रूप से यह ऑक्सीकरण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आग का जलना भौतिक रूप से क्या कहलाता है, या फिर आग का जलना रासायनिक रूप से क्या कहलाता है। तो यह भौतिक रूप से प्रज्वलन होता है और रासायनिक रूप से यह ऑक्सीकरण होता है। अब हम बात कर लेते हैं आग के तत्व क्या है। तो साथियों, बेसिकली आग के तीन तत्व होते हैं। फर्स्ट हो गया फ्यूल, दूसरा हो गया हीट और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। यानी कि आग किन तत्वों से बनी है? आग के तीन तत्व होते हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अगर इनमें से एक भी कम हो गया ना तो आग नहीं लगेगी। यानी कि आग लगने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। ओके, अब हम बारी बारी से एक एक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ईंधन क्या है। ठीक है, आग का जो पहला तत्व है वो है ईंधन है। ईंधन होता क्या है? ईंधन वो चीज़ है जो खुद जलती है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, कपड़ा, कागज इत्यादि। ठीक है, ईंधन क्या है? ईंधन वो चीज़ है जो खुद जलती है। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। और साथियों, यह है मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। ईंधन क्या है? ईंधन वो चीज़ है जो खुद जलती है। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। और यह तीनों अवस्था में, यानी कि सॉलिड भी मिल सकता है, लिक्विड में मिल सकता है, और यह गैस की अवस्था में भी मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आग को जलने में मदद करती है लेकिन खुद नहीं जलती। जैसे ईंधन था वो खुद जलता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये खुद नहीं जलती, यह केवल आग जलने में मदद करती है। आग को जलने के लिए कितनी ऑक्सीजन होने चाहिए? आपको पता है कि हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन आग के जलने के लिए हमें 16% की ही ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हवा में 15% ऑक्सीजन हुई तो आग जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आग को जलने के लिए कम से कम 16% ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं हम हीट। जो हीट है वो आग का तीसरा तत्व है। हीट होता क्या है? हीट वो गर्मी है जो फ्यूल को जलने लायक टेम्परेचर दे देती है। फ्यूल क्या है? नहीं, हीट क्या है? हीट है जो फ्यूल है, एक फ्यूल है जो जलने लायक टेम्परेचर दे देती है। जैसे हर फ्यूल का जलने का ना अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे कागज़ का अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, किसी धातु का अलग होगा। जैसे ये कैंडल है, अगर इसमें हम जरा सी इसको आगे दिखाएंगे तो धक से जल जाएगी। ऐसे ही पेट्रोल, गैस, डीजल में हम जरा सी चिंगारी देंगे तो वो धक से जल जाएगा। लेकिन अगर कोई धातु होगी, मान लीजिए कोई लोहा हो गया, अगर लोहे में हम आग जलाएंगे तो वो काफ़ी देर में जलेगी। यानी कि लोहे का एक मतलब जो टेम्परेचर है वो मतलब ज़्यादा उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी जलने के लिए। ठीक है, तो हीट क्या हो गया? हीट वो गर्मी हो गई जो फ्यूल को जलने लायक टेम्परेचर देती है। और सभी फ्यूल का अलग अलग टेम्परेचर होता है जलने के लिए। बात कर लेते हैं कि हम अग्नि चतुष्फल का सिद्धांत क्या है। साथियों, जैसा हमने बताया कि आग जलने के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है। फर्स्ट हो गया ऑक्सीजन, दूसरा ऊष्मा और तीसरा ईंधन। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक श्रृंखला बन जाती है इनकी। ठीक है, इस श्रृंखला को हम श्रृंखलाबंध प्रक्रिया कहते हैं, या इसको हम चैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये तीनों चीज़ मिल गए ना, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन, एक श्रृंखलाबंध प्रक्रिया बना लेते हैं। और ये एक श्रृंखलाबंध अगर जब प्रक्रिया बन जाएगी तो आग चलती जाएगी चलती जाएगी। मतलब
एक बार आग लग गई तो ये आग तब तक मतलब ये प्रक्रिया बन गई, ये आग तब तक चलेगी जब तक इनमें से किसी एक को हम हटा ना दें, ठीक है। या हमें ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, या हमें ऊष्मा हटानी पड़ेगी, या फिर हमें ईंधन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम किसी एक को नहीं हटाएंगे आग जलती ही रहेगी। ओके, तो साथियों अब हम थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो हमने वीडियो अभी देखी है उस वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि भौतिक रूप से अग्नि को क्या कहते हैं। हमने पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था, भौतिक रूप से अग्नि को प्रज्वलन कहलाते हैं, मतलब प्रज्वलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठोस तथा तरल ईंधन प्रज्वलन से पूर्व, याद रखना प्रज्वलन से पूर्व किस रूप में बदल जाते हैं, ठीक है। ठोस, तरल, वाष्प अथवा गैस या फिर आग। तो साथियों ये है कि ठोस तरल ईंधन, ठोस तरल ईंधन तो ये पहले से ही है, ठीक है। पूर्व किस रूप में बदल जाता है, मतलब आग जलने से पहले वो वाष्प अथवा गैस में बदलेगी, क्योंकि राख तो वो बाद में बदलेगी, पहले वाष्प और अथवा गैस में बदल जाएगी जलने से पहले, ठीक है। अब बात करें अग्नि प्रज्वलन जारी रखने के लिए न्यूनतम कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। हमने अभी वीडियो में पढ़ा था कि हवा में ऑक्सीजन तो 21% होती है, ठीक है। और आग जलने के लिए कम से कम 16% ऑक्सीजन होनी चाहिए। 16 से अगर 15 होगी तो तो आग नहीं जलेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं फायर ट्रायंगल के 3 तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि आग लगने के लिए जो 3 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। पानी, ईंधन, ऑक्सीजन नहीं, पानी से तो आग बुझ जाती है। ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा, बिल्कुल ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा, ये तीनों फायर ट्रायंगल के 3 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फायर ट्रेटहेड्रन में फायर ट्रायंगल से अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है, यानी कि फ्यूल, ऑक्सीजन और ताप, इनके अलावा कौन सा तत्व होता है। तो वो होता है श्रृंखलाबंध प्रक्रिया, यानी कि आपको बताया था ना, वो तीनों तत्व मिलके एक चैन का निर्माण करते हैं, जिसको हम चैन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जब ये चैन रिएक्शन हो जाती है तो ये आग चलती ही जाएगी जब तक कि किसी एक को हम इसमें से हटा नहीं देंगे। तो साथियों यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और साथियों ऐसे ही बैक टू बैक हमारे चैनल पे वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी